हाँ हाँ भैया, हमें इस पावन पवित्र चित्रकूट नामक स्थान पर निवास करते हुए बहुत समय हो गया है। अब यहाँ प्रतिदिन अयोध्या जी से हमारे प्रेम के वश में सभी अयोध्यावासी, हमारे मित्रजन, प्रियजन आते रहते हैं, जिससे हमारे इस भजन एवं कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न होती है। हाँ हाँ भैया, इसलिए अब हमें ये स्थान छोड़कर आगे दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। ठीक है भैया, आप जैसा उचित समझते हो, हमें शीघ्र आगे की तरफ चलना चाहिए, जिससे रोज अयोध्या वासियों का आना जाना रहता है। इसलिए हमें आगे की ओर वन में प्रस्थान करना चाहिए। हाँ भाई, उससे पहले हम ये समीप ही महामुनि अत्रि जी का आश्रम है, वहां पर चल के उनके श्री चरणों के दर्शन करेंगे। साथ ही भाई, वहां पर आदर्श पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माता अनुसुईया जी मिलेगी, हम उनके श्री चरणों के दर्शन करेंगे। हे भाई, माता अनुसुईया इस तरह के पतिव्रत को धारण करने वाली एक आदर्श पत्नी थी, जो वर्तमान में महामुनि अत्रि जी के साथ है। और हे भाई, जिसने साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के रूप में अपने आंचल में खिलाया। चलिए, ठीक है भैया, हम वहीं पर चलते हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, महामुनि अत्रि जी को मैं अयोध्या जी के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का पुत्र राम, अपनी धर्म पत्नी जानकी एवं अनुज लक्ष्मण सहित प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। हे प्रभु, चलिए मेरे आश्रम को चलिए, आपके चरण कमल द्वारा मेरे आश्रम को पवित्र कीजिए प्रभु। चलिए महामुनि, विराजिए प्रभु। लीजिए प्रभु, ये कंदमूल फल ग्रहण कीजिए। हे महामुनि, आपने जो प्रेम पूर्वक हमें दिया है, वो हमने हृदय से स्वीकार किया है। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप शीलवान और कोमल हो, कृपा के स्थान हो, कामना रहित जनों को मुक्ति देने वाले हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों का भजन करता हूँ। आपका अतिशय श्याम सुंदर शरीर है। जिस प्रकार समुद्र से रत्न निकाल कर प्रत्यक्ष किए, उसी प्रकार हे प्रभु, आपने अपने भक्तों को अपने शरण में रखा है। संसार समुद्र के मंथन करने का आपका मंत्राचल है, कमल के समान आपके नेत्र है। आप मद आदि दोषों के छुड़ाने वाले हो प्रभु। हे भगवान, आपकी लंबायमान भुजाओं के पराक्रम का वैभव अपरम्य है, अर्थात जिसकी तुलना नहीं है। जिनमें धनुष बाण धरे हो, तरकश कमर में बांधे हो, आपकी भुजाओं ने सूर्य वंश को घोषित किया है, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, निशाचर समूह का नाश कर मुनिंद्र आदि संतों को आनंद दिया है प्रभु। जो प्राणी
अभिमान त्याग कर आपके चरण कमलों का भजन करता है तो कुंत्र की लहरों से युक्त संसार सागर में पतित नहीं होता, अर्थात उसका जन्म नहीं होता है, वो मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, हाँ हाँ मुनि श्रेष्ठ, कोई वैयों को दुर्लभ हो और भक्तों के लिए तो आप एक कल्प वृक्ष हो। आपका रूप एक अनुपम राजा का रूप है प्रभु, आप जानकी जी के पति है। हे प्रभु, मैं आपके साथ साथ माता जानकी और लक्ष्मण जी का भी भजन करता हूँ। हे भगवान, जन्म जन्म सुखदायक आपके चरण कमलों में प्रेम ऐसे बढ़े जिस प्रकार चकोर के चंद्रमा में बढ़ता है। हे प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति दीजिए, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। हे महामुनि अत्रि जी, हम आपको निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। हे महामुनि, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान गुणों की खान तो वह व्यक्ति होता है जिसे आप जैसे संत जन आदर और सम्मान देते हैं। हे प्रिय महामुनि अत्रि जी की धर्म पत्नी माता अनुसुईया जी के विषय में मैंने आपको बताया था। अब आप आश्रम के अंदर जाकर उनसे आदर्श पति धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करके आना। जैसी आपकी आज्ञा है प्राणनाथ। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली गौर सुधी विनीता। करती हूँ माते अनुसुईया को प्रणाम। सौभाग्यवती भव। आओ बेटी, आसन ग्रहण करो। पुत्री सीता, हाँ हाँ माते। मैं आपको स्त्री धर्म के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ माते, बताइए हमें। स्त्री के क्या गुण हैं, क्या नियम हैं, क्या धर्म है, मैं आपको सुनाती हूँ। आप ध्यान दे के सुने और अपने हृदय में धारण करें। जी माते श्री। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र सुख प्रज सुनो रात्रि कुमारी। हे सीता जी, माता पिता भाई ये सभी लोग हितैषी हुआ करते हैं, यानी थोड़े से समय के सुख देने वाले होते हैं। हाँ हाँ माते। अमित दानी भरता बेदरी, पद्म सुनारी को शोभन तेरी। और स्त्री को सुख केवल स्त्री का पति ही देता है, वो उसकी भावनाओं को समझता है और दूसरा नहीं। धीरज धर मोहि करुणारी, आपत काल परखिए चारी। और जनक नंदिनी, धीरज धर्म मित्र नारी, इनको आफत में परखना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मैं कहकर सुनाती हूँ। व्रत रोग बस जड़ धनहीना, अंधी बैरी क्रोधी अति दीना। और स्त्री का पति चाहे कैसा भी हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे आंखों से अंधा हो, कानों से बहरा हो, चाहे उसे के शरीर में कोड़ी भी क्यों ना हो, ऐसे पति का जो ऐसे उपति गर्भ के माना, नारी पावे यमपुर दुखी नाना। ऐसे पति का जो वो नारी अपमान करती है, वो सीता जी रो रो नरक में निवास किया करती है।
एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पति प्रेमा और स्त्री के लिए एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही पूजा है कि वो छल कपट को छोड़कर अपने पति की तन मन से सेवा करे। जगपति व्रता चारि विधि है, वेद पुराण संति सभी के। इस संसार में 4 प्रकार की औरतें होती है। कौन कौन सी मैं आपको कहकर सुनाती हूँ, उनके क्या गुण हैं, क्या नियम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहूँ समुझाए, आगे सुने के भद्रे सुनो सिए चितिला। उत्तम उत्तम के ऐसे बस मन माए, सपनवान पुरसी जगनाई। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, ये 4 प्रकार की औरतें होती है। इनके क्या गुण? मध्यम श्रेणी की जो स्त्री होती है वो सपने में भी पराये पुरुष के दर्शन कभी नहीं करती है। धर्म विचार से मोदी कुली रे, सोनिक स्त्रिये सुधि अस गई। और मध्यम क्षण की स्त्री जो देखती है किस तरह से बराबर वाले को भाई के समान, उससे बड़ा है उसको पिता के समान, और छोटा है उसको पुत्र के समान समझा करते हैं। धर्म विचार समुझ कुली, सोनिक स्त्रिये सुधि अस गई। और धर्म कुल मर्यादा को समझकर अपने परिवार से मिली रहती है, वो स्त्री निकृष्ट क्षण की स्त्री होती है। बिनु अवसर तेरे जोई, बिनु अवसर तेरे जोई, जानो अजमना जग जोई। क्योंकि थोड़ा सा अवसर मिल जाने पर अपने पति की तन मन से सेवा नहीं करती, उसका कहना नहीं मानती है, वो अधम है, नीच है, लघु है। पति बन जग पर पति रति गए, गौरव रंग कलप सती बररी। और हे राजकुमारी सीता, पति से प्रतिकूल चलना, उसकी सेवा नहीं करना, उसका कहना नहीं मानना, वो स्त्री यमपुर में नाना प्रकार के कष्ट उठाती है। जी माता जी। क्षण सुखी लागी जन्म सती कोटि, दुख न समुझी गई सबको। जो कि स्त्री थोड़े से सुख के लिए करोड़ों दुखों की अधिकारिणी बन जाती है, वो जहाँ भी जन्म लेती है वो आगे जवानी में जाकर विधवा हो जाती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहरी, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गए। और हे राजकुमारी सीता, ये कथा मैंने आपके लिए नहीं कही, मैंने सारी संसार की औरतों को यही शिक्षा दी है कि वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा करें। हाँ हाँ माते श्री। पति प्रतिकूल जनमी जय जाय, विधवा होय पाई। और फिर आपको तो भगवान श्री राम अति प्रिय हैं और भगवान को आप अति प्रिय हैं। चलिए समय हो गया है। हाँ हाँ माते श्री, प्रणाम। सभी से निवेदन है कि आज पानी का टैंकर नहीं आने की वजह से सामने ये टंकी है, उसमें पानी पीने की सुविधा है। मंच के सामने जो इधर कमरे बने हुए हैं उस साइड में टंकी बनी हुई है, वहाँ पर पानी पी सकते हैं। तब मुनि जन करती हूँ प्राणनाथ को प्रणाम। कल्याण हो जानकी। मुझे विश्वास है
कि माता अनुसुईया जी ने आपको आदर्श पत्नी व्रत धर्म की अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी होंगी हाँ हाँ प्राणनाथ। और उनको तुमने हृदय से धारण किया होगा। जी प्राणनाथ। हे महामुनि अत्रि जी, कहिए प्रभु। हम अपने माता पिता के वचनों का पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए इस वन में आए हैं। इतने समय तक हम चित्रकूट नामक स्थान पर सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, किंतु वहां पर हमारे प्रेम के वशीभूत होकर जितने भी अयोध्या वासी है, हमारे सगे संबंधी मित्र रिश्तेदार, वो प्रतिदिन हमसे मिलने के लिए आते हैं। अतः हमें अब वन में आगे की ओर बढ़ना है और हमारे लिए जो उपयुक्त स्थान हो उसका मार्गदर्शन दीजिए कि हमें किस स्थान पर कहां पर निवास करना उचित रहेगा। हे प्रभु, इस संसार में भला ऐसा कौन सा स्थान है जो आपसे छिपा हुआ है, फिर भी आप मुझसे पूछे हो? तो यही मेरी आस, पंचवटी पर जाकर करो प्रेम पूर्वक वास। हे प्रभु, पास में पंचवटी है, मैं आपको रास्ता दिखलाता हूँ, चलिए प्रभु। ठीक है महामुनि जी, पधारिए। मुनि पद कमल नारी कर सीता, चले बनई सुरी नर मुनि सा। मुनि पद कमल नारी। हे महामुनि जी, कहिए प्रभु। आपके द्वारा बताए गए इस मार्ग पर हम जिस जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अनेक प्रकार की मानव हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। भूमि रक्त से लाल, वातावरण बहुत ही दुराचारपूर्ण और दूषित लग रहा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म का विनाश हो रहा है। इसका क्या कारण है महामुनि? हे प्रभु, निशाचरों का अत्याचार भूमि पर इतना बढ़ गया है। आपका जप तप यज्ञ हवन और आपकी भक्ति नहीं करने देते हैं। देवता ऋषि मुनि जब तप तपस्या करते हैं, ये निशाचर लोग उन्हें मार देते हैं, खा जाते हैं। हे प्रभु, ये उन्हीं ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। हे महामुनि, निशिचर हीन करो मही, बुझ उठाए प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रम न जाए जाए सुखी। हे महामुनि जी, कहिए प्रभु। आपने बहुत ही दुखपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाया है। यदि इस प्रकार की बात है तो आज मैं आपके सामने अपनी दोनों भुजाएं उठाकर इस पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारागण, सत्य, धर्म एवं न्याय की शपथ लेकर कहता हूं कि इस संपूर्ण संसार से अधर्मियों, दुराचारी राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा। प्रत्येक ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर मैं उनको अभयदान दूंगा, सुखपूर्वक उनका जीवन बनाऊंगा। हे महामुनि, है सत्य प्रतिज्ञा यह मेरी, भूमि का भार उतारूंगा। निस्सर के जायों को चुन चुन बल विक्रम से संहारूंगा। ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर अभय दान दिलवाऊंगा। आर्याव्रत की इस पावन भूमि पर सत्य धर्म की विजय पताका फहराऊंगा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जो कष्ट दिया ऋषि मुनियों को, अब उनका मजा चखाऊंगा। इन बाणों और भुजदंडों से अधर्म का नामो निशा मिटाऊंगा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे महामुनि, अब हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम रघुवंश की मान मर्यादा के अनुसार
जिस हेतु हमने मानव जन्म लिया उस उद्देश्य को पूरा करने हेतु कर्तव्य मार्ग पर चल सके। आपका कल्याण हो। प्रणाम महामुनि। अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना है। प्रभु, ये बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये वही पंचवटी नामक स्थान है, बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहां जाकर आप प्रेम पूर्वक निवास कीजिए। और हे प्रभु, अब मुझे भी मेरे आश्रम में जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम महामुनि, आपका कल्याण हो। गोदावरी नदी बहई, चारों युग प्रसिद्ध सोहई। हे अनुज लखन, हाँ हाँ भैया। महामुनि अत्रि जी ने जो हमें पंचवटी नामक स्थान बताया वो ये आ गया है। हाँ हाँ भैया, ये मुझे भी देखिए, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पावन पवित्र दक्षिण भारत की जो गंगा जी गोदावरी जी है वो बह रही है। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। अब से ही हम यही निवास करेंगे। तुम पर्णकुटी का निर्माण कर दो। ठीक है भैया। पर्णकुटी तैयार है भैया। ठीक है भाई, बहुत ही सुंदर रचना की है। आओ जब प्रिय विश्राम करते हैं। हे अनुज लखन, हाँ हाँ भैया। यह पंचवटी नामक स्थान बहुत ही सुंदर रमणीक है। यहाँ पर भी देवता ऋषि मुनियों का रूप धारण करके निवास करते थे, लेकिन विधाता के देव योग से आज यह थोड़ा थोड़ा निर्जन स्थान सा लग रहा है। हाँ हाँ भैया, ऋषि मुनियों पर राक्षसों का इतना बड़ा जो अत्याचार है, इसी कारण ऋषि मुनि किन्नर देवता यहाँ आने से कतराने लगे हैं। इसलिए ये निर्जन दिखाई दे रहा है, लेकिन है अति ही रमणीय स्थल। आप कह रहे हो, जो सत्य कह रहे हो, कि देवता भी ऋषि मुनि का वेश धारण करके इस वन में रहने के लिए लालायित रहते हैं। हे भाई, मैं तुम्हें थोड़े से ही शब्दों में जीवन की महत्वपूर्ण एक शिक्षा के विषय में बताने जा रहा हूँ। हाँ हाँ भैया। उसको अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार लगाकर ध्यानपूर्वक सुनना कि यह जो मनुष्य और उसके साथ संपूर्ण सृष्टि है, उसका निर्माण 25 तत्वों से किया गया है। इसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ भैया। प्रकृति और पुरुष का जब सम्मिलन होता है, जीव, माया और ब्रह्म तीनों मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। ये भाई, हाँ हाँ भैया, अति उत्तम। मनुष्य का शरीर पंचतत्व पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 के जो है कर्मेंद्रिय, उनके साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इस प्रकार 25 तत्वों से मिलकर निर्माण होता है। सत्य है भैया। मनुष्य को संसार सागर से पार जाने के लिए सदगुरुदेव की आवश्यकता होती है। उन्हीं के द्वारा भव सागर में पार होया जाता है। अन्यथा जीव इस माया रूपी प्रपंच रूपी सागर में डूबकर भंवर जाल में उलझ जाता है। हाँ हाँ भैया। इसलिए है भाई, व्यक्ति के जीवन में भक्ति और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य का भाव भी होना चाहिए।
क्योंकि वैराग्य नहीं होने से मोह होता है, मोह से काम, काम से क्रोध, और इन विषय विकारों से मनुष्य का जीवन ही नष्ट हो जाता है। सत्य है भैया। बचन कर्म मन मोरी गति भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल मर करो सदा विश्राम। इसलिए है भाई, हाँ हाँ भैया, मनुष्य को भक्ति और कर्म सदा सर्वदा निष्काम भाव से, अर्थात बिना फल की इच्छा किए ईश्वर का भजन करना चाहिए। संसार सागर से तरने के लिए यही प्रमुख बिंदु है जो मैंने तुम्हें बताई। नाथ सुनत मम गत संदेवा, भयो ज्ञान उपीजे नवनेवा। हे भैया, आपके दिए हुए इस ज्ञान की गुणों की खान से मेरा हृदय निर्मल हो गया है। आपका आशीर्वाद, आपके चरणों की रज, आपके चरणों में मुझे यूं ही बैठा ही रखना, मैं ऐसी ही आशा रखता हूँ। हे भाई, तुम्हारा सदा सर्वदा कल्याण होगा। तुम मेरे प्राण हो, इसमें कोई संदेह नहीं। गए कछुक दिन बीती, कैल विराग ज्ञान हे प्रिय, सुरपण काला वन की बहिनी, दुष्ट हृदय रावण की मेरी। पंचवटी गई की बारा, मनुष्य की गंध आ रही है, इधर आए खाऊंगा। दंडकवन की रानी हूँ मैं, शूर्पणखा मेरा नाम है, और इस पंचवटी में विचरण करना ही हमारा काम है। आज ये क्या देख रही हूँ? ये कौन है? इतने सुंदर और सुशील, क्यों ना मैं इनके पास जाकर मेरे शादी के बारे में बात करनी चाहिए। इस रूप में कदापि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे अब मेरी माया की जाल से सुंदर रूप धारण करना चाहिए। चल माया, सुंदर रूपम। रुचिर रूप धरी प्रभु आई, बोल बचन मधुर सुनाई। वाह, आज तो मेरी पंचवटी पर बाहर ही बाहर है। लेकिन ये समृद्ध वशी कुमार कौन है जिनके आने से सारा बन सुभायमान हो रहा है? चलकर इनसे परिचित करना चाहिए। आज जो मेरे मन में संदेह है, उस संदेह को जरा दूर कर लेना चाहिए। नेत्रवाणी आपस में झगड़ते हैं कि हम पहले या मैं पहले, हटी दोनों ऐसे हैं, ना ये माने ना वो।
चलना चाहिए। क्या बात है, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नगीना नूर बनकर चिढ़ाता है नगीनों को, निगाहे अंदाज से जख्म बना देता है सिंह को। चलो चलो। हे सुंदर तपस्वी कुमार, आप कौन हैं और कौन सा बड़भागी देश जहाँ की आप जैसे सुंदर मूर्तियों ने जन्म लेने की कृपा की है। कृपा करके अपना पूरा परिचय दीजिए और जो मेरे मन में संदेह है आप उस संदेह को जरा दूर कर दीजिए। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है और क्या आपके गांव का नाम है? प्रणाम देवी। नमस्कार। आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हे देवी, आपने हमारा परिचय पूछा जी, तो हम बताते हैं कि हम अयोध्या जी के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी जनक दुलारी जानकी एवं अनुज सौमित्र लक्ष्मण है। हम तीनों प्राणी 14 वर्ष के लिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु इस वन में आए हैं और यहाँ इस पंचवटी नामक स्थान पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। हे देवी, हमने तो हमारा सारा परिचय आपको बता दिया, किंतु आप कौन हो और इस निर्जन वन में आप अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो? क्या आपको थोड़ा सा भी भय नहीं लगता? वाह, कितना शब्दों में मिठास, कैसी सरल भाषा। राम, तुम्हारे शब्द आनंद देते हैं मेरे मन को, जिस तरह से बसंत आकर हंसा देता है सुखी मन को। आपने मेरा परिचय पूछा, मैं बताती हूँ। मैं रावण की छोटी बहन, मेरा नाम शूर्पणखा है और यह पंचवटी स्थान मेरा घूमने का स्थान है जहाँ आप विराजमान हैं। ये मेरा परिचय है। लेकिन राम, देखिए, मैंने सारे संसार में ढूंढ कर देख लिया कि आप जैसा सुंदर पुरुष और मुझ जैसी सुंदर स्त्री अभी तक कहीं मेरी नजरों में नहीं आई, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। हे देवी, मानो हमें दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर ही रखा है। चंद्रमा बनाने के जीवाले ने ये सूरज तैयार कर ही रखा है। संकोच छोड़ कर बनवासी पूरा विधि का उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्षमा कीजिए देवी, हम आपकी अभिलाषा को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि है सत्य वचन यह मेरा, एक पत्नी व्रत धर्म निभाऊंगा, जो प्रण किया लग्न मंडप सप्तपदी पर सप्त जन्म तक निभाऊंगा। क्योंकि देवी, मैं पहले से ही विवाह कर चुका हूँ। देखिए, मेरे साथ मेरी प्राण प्रिया, मेरी अर्धांगिनी जनक दुलारी जानकी है। और देवी, मैंने पूरे जीवन भर एक पत्नी के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया है, जो 7 जन्म तक चलने वाला है। और हमारा रघुवंशों का स्वभाव होता है कि हम पराई जो स्त्री होती है उसको माता और बहन के रूप में देखते हैं। हे देवी, देखी न सूरत पर नारी की, हरदम चरण कमल में ध्यान लगाया है, पर नारी को हमने सदा सर्वदा माता समझ के शीश झुकाया है। क्या मामा लगा रखा है? अरे, विवाह करना कोई पाप नहीं है। ये तो हर एक शास्त्र में लिखा गया है कि पुरुष चाहे उतनी विवाह कर सकता है।
और फिर एक नारी व्रत का हो या सन्यासी, अर्थात ये दोनों जंगल के कुएं हैं जो नहीं तो पशुओं को लाभ और नहीं मनुष्य को लाभ। आप विवाह कर लीजिए। हे देवी, क्या आपको थोड़ा सा भी होश है कि आप क्या बातें कर रही हैं? देखो राम, लज्जा रखो थोड़ी। हे देवी, लज्जा श्रेष्ठ रूप है नारी का, लज्जा ही सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार, लज्जाशील नारी ही नारी होती है। हे देवी, तुम भी करो उसे स्वीकार। रख दिया दिल चीर के उल्टे जवाबों से, चीर के पछताना पड़ेगा चट्टियों को तोड़ के। फिर बुलबुल आ गया तो उड़कर जाना दूर नहीं, इश्क के पत्थर से रखूंगी मैं आज परों को तोड़कर। राम देखो ना, कहाँ ताजा उम्र तेरी है और कहाँ बाले मेरी उम्र है। भगवान ने तो जोड़ी बनाई तेरी और मेरी है, इसलिए आंख से कह दे शर्म हया को टाल दे, आ मेरे सीने से लगकर बाहें गले में डाल दे। हे देवी, मान जाओ। अपने मुंह से विवाह प्रस्ताव रखना हर नारी का नारीत्व कर लेता है। मर्यादा में रहकर कुछ शर्म करो, यह निंदित कर्म हरगिज शोभा नहीं देता है। सूर्य किरण चंद्र चंद्रिका शरीर आत्मा को त्याग सकता नहीं। जानकी प्राण प्रिया है मेरी, पर नारी प्रीत सजा सकता नहीं। राम राम, तेरे रंगीन होठों को कमल कहने से डरते हैं, तेरी इस बहरूपी पर हम गजल कहने से डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तू और भी मगरूर हो जाए। नस नस में गंग टूटे हैं बदन करी, कोई तो बहाने आ जाओ, गले से लगा ले अपना बना ले, गले से लगा ले अपना बना ले। वो करी कोई तो बहाने आ जाओ, गले से लगा ले। कोई तो बहाने आ जाओ, गले से लगा ले अपना बना ले। ए जी करी कोई तो बहाने आ जाओ, गले से। तुम्हारा संग मिला, ये राम मिला, ये रूप मिला, पली भरना तुम्हारा संग मिला। ये जी पली भरना तुम्हारा संग मिला। आग लगी है तन मन में कोई आग बुझाने आ जाओ, गले से लगा ले अपना बना ले। जी करी कोई तो बहाने आ जाओ।
सुहाने, देखे सनम कोई सपने सुहाने, आ जाओ गले से लगा ले, अपना बना ले, ये जिगरी कोई तो बहाने, आ जाओ हाँ। देखिए नाचते नाचते तो मेरे पाँव ही दुख रहे हैं, अब तो आप जल्दी से ब्याह कर ले हो। काहे जी ब्याह होना जरूरी है ना। हे देवी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपको किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कृपया करके हमें क्षमा कीजिए और आप अन्यत्र कहीं चली जाइए, क्योंकि आपके चरित्र और बातों को सुनकर हमारा हृदय बहुत ही शोकग्रस्त है कि देखो एक नारी होकर किस तरह निर्लज्ज की भांति यहाँ अपना प्रणय प्रलाप हमें सुना रही है। मर्यादा में रहकर लाज रखे वो नारी कुल का मान बढ़ाती है, लाज छोड़ घर घर फिरने वाली उल्टा कुल को दाग लगाती है। तो क्या आप शादी नहीं करोगे? नहीं देवी, आपको एक उपाय बताता हूँ। क्या? सीतई चिते कई प्रभुवाना, ऐ कुमारी हे देवी, आप यदि विवाह करने के लिए इतनी उत्सुक और लालायित हैं तो आप एक उपाय कीजिए, सौमित्र अनुज लखन के पास जाइए, वो आपसे विवाह करेंगे। तो आपके साथ में आपका भाई है ना? जी, आपने सत्य वचन कहा। चलो जी वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ चल करके देख लेना चाहिए, हो सकता है कि अपना काम चलना चाहिए। ओह, ये तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है और है भी अकेले, ये तो मुझसे अवश्य विवाह करेंगे। हे हेमंत ऋतु की कथा, अर्थात समय से पूर्व योग संन्यास लेने वाले योग सन्यासी, सादर अभिनंदन। प्रणाम देवी, आप कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों घूम रही हो? देखो मैं तो जो भी कुछ हूँ तुम्हारे निरक्ष व शुष्क जीवन को बदलने के लिए बसंत ऋतु की पुनरावृत्ति पुख्य नक्षत्रों का परिधान लाई हूँ। कहो कहो देवी, क्या अभिलाषा लेकर आई हो? अभिलाषा लेके आई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप शादी करेंगे ना? नहीं नहीं देवी, मेरे मन में हो रही है शादी करूंगी। हे देवी, हम तो पहले से ही विवाहित हैं। अयोध्या के राजमहलों में उर्वशी हमारी भैया के चरणों की सेवा की निंद्रा को लिए हुए है। इसलिए देवी, हम आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपका ये प्रस्ताव तो भैया राम ही स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कौशलाधीश है। महाराज दशरथ के भी 3 रानियां थी, इसलिए भैया राम कौशलाधीश है। वो भी दूसरा विवाह करने में सक्षम है, तीसरा विवाह करने में भी सक्षम है। इसलिए आप अपनी अभिलाषा को उन्हीं के पास लेकर जाओ, आपकी अभिलाषा वही पूर्ण करेंगे। तो आप दो शादी तो कर लो, मुझे भी रख लो।
कर लो ना ब्याह। नहीं नहीं देवी, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। सेवक सुखे छे माने बिचारी, श्रीधर शुभ गति दे बिचारी। हे देवी, मैं तो भैया राम के चरणों का दास हूँ। मेरा जन्म ही उनके चरणों की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आपसे बार बार विनती करता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। आप भैया राम के पास ही जाओ, वही आपसे विवाह करेंगे। आप नहीं करोगे? नहीं नहीं सुंदरी, शादी नहीं करूंगा। शादी भी मना कर रहे हैं। तू कर ले रे ब्याह, ये डावडा कर ले रे ब्याह। यही तो फिर बिना लाइसेंस के मोटर फिर दिया। ये मुझसे शादी नहीं करेगा। ओफो, इनसे विवाह की लालसा रखना, बाल मिट्टी में से तेल निकालना, सूर्य से जल बरसना, चंद्रमा से आग निकालना बराबर हो गया। शादी नहीं करूंगा। अरे वाह, शादी के बिना तो जीवन ही अधूरा है ना? राम के पास में जाते हूँ, इससे क्या समझाऊं? अरे थक गई मुंह में जुबा, थक गई मुंह में जुबा, सर को समझाते पिघल कर मोम हो जाता अगर किसी पत्थर को। ये तो निगोड़ा को समझता नहीं प्यार व्यार के बारे में। राम के पास में जाते हैं। राम, तुम्हारा भाई है तो सुंदर, लेकिन है निगोड़ा नहीं। प्रेम स्त्री को इस तरह से ठुकरा कर फेंक दिया, जिस तरह से घर में से कूड़ा कचरा बाहर फेंकते ना, उसी तरह से फेंक दिया। वो तो प्यार व्यार के बारे में कुछ जानते ही तो नहीं है। हे देवी, आप इतना क्रोध न कीजिए। गुस्सा तो आएगा, शादी का मामला। अनुज का स्वभाव ही ऐसा है। कोई बात नहीं, अनुज भी आपसे विवाह नहीं कर सकता है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हम विवाहित हैं, तो आप कृपा करके हमें क्षमा कीजिए और अपने घर को प्रस्थान कीजिए देवी। नहीं नहीं, ऐसा मत को, आप उन्हें समझा दीजिए ना, अच्छी तरह से समझा दीजिए। नहीं नहीं देवी, हम किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते हैं, इसलिए हम अनुज पर इतना दबाव नहीं देंगे। वो अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। देखिए, आपका भाई सुंदर है, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहते, ये तो मैं समझ गई। अब अरे मैं तो छोड़ आई, देखिए, अरे मैं तो छोड़ आई ये सारा संसार, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। हाँ, मैं तो छोड़ आई सारा संसार, लक्ष्मण तेरे लिए, तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए, तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। मैंने छोड़ा रे, हाय मैंने छोड़ा रे सारा संसार, लक्ष्मण तेरे लिए, मैंने छोड़ा रे सारा संसार, लक्ष्मण तेरे लिए। देखिए, मैंने सब कुछ त्याग दिया आपके लिए, अब तो ब्याह कर लियो, कैसा देर होगी। अजी ब्याह कर लियो, नहीं तो दिन उग जाएगी। ओह अच्छा, अब समझ गई दोनों राजकुमारों की चाल को। मगरमच्छ की डांट में से कभी मोती निकलते हैं। भट्टी में तो लोहा गलता, लेकिन पत्थर सागर में भी नहीं पिघलता। ये इस तरह से नहीं पिघलेंगे। ये मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। राम, तुम्हारे दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी हंसी उड़ाई, लेकिन राम
अच्छी तरह से सोच लो और समझ लो, या तो मुझसे विवाह करो, वरना तुमने मेरा ये रूप देखा है, अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैं भयंकर रूप बनाकर इस देश का भक्षण कर जाती हूँ, फिर तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हे देवी, आप चाहे जैसी नीति लगा लीजिए, साम दाम दंड भेद, किंतु हम हमारे निर्णय पर अडिग हैं। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। ओह, ऐसे नहीं मानने वाले हैं। सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलेगा, इन्हें चमत्कार बताना ही पड़ेगा। चल मेरी माया, और एक से दो बनाया। हे अनुज सौमित्र लखन, हाँ हाँ भैया, हे अनुज सौमित्र लखन, हे सौमित्र लखन, हाँ हाँ भैया, नक्चड़ी नागिन ने नारी धर्म का बहुत किया अपमान। इस कामी कुरूप उल्टा नारी का शीघ्र करो सम्मान। जैसी आज्ञा भैया। ए सुंदरी, तुझे बार बार समझाने पर भी तू यहाँ पर चली आती है और अपना ये राक्षसी रूप दिखाकर माता जानकी को डराना चाहती है। मेरे करीब आओ, मैं तुमसे शीघ्र विवाह करता हूँ। आओ सुंदरी, मेरे पास आओ। लक्ष्मी नागिका ने धागे कर रावण मनोचना मेरे साथ छलवा है, शादी के लिए बोल के मेरे नाक और कान काट लिए गए। और मैं क्या करूं? खरदूषण पर गई दीवाना, दिग दिग नव ये 51 रुपए दागड़ ट्रेलर सर्विस रोपा, प्रोपराइटर कमल दागड़, राजूलाल दागड़। ये 10 रुपए महेंद्र नरसल, प्रधान नरसल, गुज्जर मोतीपुरा रोपा। ये 10 रुपए शिवम गाडरी। ये 21 रुपए बनवारी गुज्जर मोतीपुरा, गुलाब चंद गुज्जर रूपरा, देवाडोन रोपा, दादा बोझ के लाडले 61 ग्रुप की ओर से। ये 20 रुपए आदित्य वैष्णव, जय वीरू तीनों भाइयों की ओर से। ये 51 रुपए दागड़ मोटर्स परौली, बजाज लाए बेहतरीन कलर और शानदार लुक। आज ही लाइए अपनी मनपसंद गाड़ी प्लेटिना CT100, कोटड़ी रोड, मुड़ाजी चौराया, परौली। प्रोपराइटर शंकरलाल दागड़। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आपकी गांव की रामलीला है, कृपया करके पूरी रामलीला 12:15 बजे तक तो रुके कम से कम, क्योंकि लीला का कार्यक्रम अभी बहुत बाकी है। सुरपन का अभी खड़दोसन के पास जाएंगे, खड़दोसन प्रभु श्री राम के बीच युद्ध होगा, मारे जाएंगे। वापिस वो अपने भाई लंकापति रावण के पास जाएगी, लंकापति मारीच के पास जाएगा, माता जानकी जी का हरण होगा। बहुत ही शानदार दृश्य है, कृपया करके आज पूरा देख के जाए। और कॉमेडी जो अपने जगदीश जी डांसर है, उनके पास बहुत बड़ी कला है, लेकिन आप लोग रुक नहीं पा रहे तो वो कला नहीं दिखा पा रहे हैं। आज उनकी कला देखकर जाइएगा, एक बार प्रेम से जयकारा लगाइएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोला श्याम की। कृपया शांति का दान दो, लीला का कार्यक्रम आगे देखे। फल से काट लिए गए हैं और मुझे अति शीघ्र भाई खर और दर्शन दोनों के जाके बताना चाहिए।
हूँ मैं, खैर मेरा नाम है। लंकापति के दुश्मनों को मारना ही हमारा काम है। जय शिवा। दैनक वन का राजा हूँ मैं, दैनक वन का राजा हूँ मैं। दुष्मन मेरा नाम है। लंकापति की आज्ञा का पालन करना ही हमारा। जय शंकर की। दंडकारण्य का नरबक्षी हूँ, दंडकारण्य का नरबक्षी हूँ। रक्षकुल भट्ट तीसरा नाम हमारा है। लंकापति दस शीस पटायो, हर दूषण मात्र साई हमारा है। जी सरकार। रात नहीं जाने वाले को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा सरकार। जल्दी से। विदुर साहब, जी सरकार। क्या सभी को निद्रा आ रही है क्या? आ रहे नाच में गाने वाले आ रहे हैं। हसीन जनाना, ऐसा सुनाना तराना, हमारा दिल हो जाए मस्ताना। अरे मदिरा छल के। अरे सिंधराना, हाँ जरा इधर आना, जरा इधर आना, इधर आ, इधर हाय, इधर आ। आए मारी फुंदी सबका जो तेरा 11 की लुंडी देखा जो तुमने कोटू और बूंदी आ देख ले मारा भुसट की टूट जा गुंडी गानो ऐसे बाजेगा तुझे छाप की टूट की मुंडी अब ले थोड़ी तारी मुंडी मुंडो कम काट दे कीड़ा मकोड़ा चल जाएगा। ऐसे सुनाओ गाने कि सबके सब हो जाए कौन। सुनो, हमारे महाराज का नाम है खर और दूषण। बंद करो ये वायु प्रदूषण। मदिरा छल के। ये माजे जाकर जवान वाली ओर से बैठ। मदिरा छल के मेरे नैनों से, मदिरा छल के मेरे नैनों से, जरा पीले पीले मत वाले। मदिरा छल के